नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के राज्य और उनके निकनेम और भारत में जितने भी सिटी है और उनके निकनेम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहले हम देखते हैं राज्य के नाम और उसके निकनेम। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है इक्बोल ऑफ एशिया। क्यों क्यों कहा जाता है इक्बोल ऑफ एशिया, ये भी हमको जानना जरूरी है। इक्बोल ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में लार्ज नंबर ऑफ ईख की प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी ईख की प्रोडक्शन होती है। और आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है कोहिनूर ऑफ इंडिया। कोहिनूर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोहिनूर हीरा है वो आंध्र प्रदेश से ही निकली थी, जो गेलकोंडा से निकली थी। गेलकोंडा एक साइट है जहाँ से कोहिनूर हीरे निकले थे, इसीलिए आंध्र प्रदेश को कहा जाता है कोहिनूर ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं अरुणाचल। अरुणाचल को कहा जाता है लैंड ऑफ सनराइज। अरुणाचल को लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होती है। और अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर, इसे भी आप याद रखिए। और आपको याद रखने हैं जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर के नाम, और साथ में आपको याद रखने हैं उनके सीएम के नाम, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गई, बैंक हो गई, सारे में पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं केरला। केरला को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरला में वैरायटी ऑफ मसाले के बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं, इसीलिए केरला को कहा जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। और जानिए केरला की कैपिटल है तिरुवनांतपुरम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पंजाब। पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो देखिए, ये वर्ड जो बनी है पंजाब, ये 2 वर्ड से मिलके बनी है। पंज का मतलब होता है 5, और आपके आब मीन्स होती है वाटर। 5 वाटर मतलब 5 रिवर जब जाएंगी तब 5 वाटर निकलेंगे, इसीलिए कहा जाता है पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो देखिए, पंजाब में जो जाती है वो 5 रिवर जाती है। 5 रिवर है, सतलेज है, ब्यास है, रवि है, चेनाब और झेलम। तो इसे आप लिख ले, जो भी वीडियो को पॉज करके। सारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको जानने जरूरी है एग्जाम के लिए। फिर आगे हैं आपके सिक्किम। सिक्किम को कहा जाता है पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट। अगला देखते हैं, अगला है आपके जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है हेवन इन इंडिया। हेवन मतलब होते हैं स्वर्ग। इतनी सुंदरता है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसके कारण जाने जाते हैं स्वर्ग की तरह हमको फील आते हैं वहाँ पे जाने पर, तो इसीलिए कहा जाता है हेवन इन इंडिया। तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राइस की प्रोडक्शन होती है। और देखिए, जितने भी राज्य हैं अब जितने भी आपके सिटी है उसके डबल डबल भी नाम हो सकते हैं। जैसे आपके छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और आपके आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है राइस बोल ऑफ इंडिया। वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राइस की प्रोडक्शन होती है। तो एक ही निकनेम 2 राज्य या 2 सिटी के भी हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं आगरा। आगरा को कहा जाता है सिटी ऑफ ताज, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो देखिए, सिटी ऑफ ताज यानी कि हमको याद रखेंगे कैसे? हम याद रखेंगे कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, सबे पता है ताजमहल है आगरा में, तो इसीलिए कहा जाता है सिटी ऑफ ताज। ये हमारे ट्रिक है याद रखने के। आगे देखते हैं अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अहमदाबाद को कहा जाता है बूस्टन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है ये हमको जानने हैं, क्योंकि अहमदाबाद की जो इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन और जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत तेजी से होने के कारण इसके कहा जाता है बूस्टन ऑफ इंडिया। और इसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है अहमदाबाद को? क्योंकि मैनचेस्टर जो एक सिटी है वो आपकी ग्रेट ब्रिटेन में है, जो कॉटन और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। इसी प्रकार अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्सटाइल की प्रोडक्शन होती है, कॉटन टेक्सटाइल की, इसीलिए अहमदाबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं अमृतसर। अमृतसर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, जो पंजाब में स्थित है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर में ही स्थित है, इसीलिए कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो पंजाब की जो राजधानी है वो है आपके चंडीगढ़। तो आपको याद रखने हैं, भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानी सेम है, जो है आपके पंजाब और हरियाणा के राजधानी है चंडीगढ़, जो एक ही है। इसे भी आपको याद रखने हैं। तो आगे देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु को कई नामों से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, फिर कहा जाता है आपके गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, फिर है आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्योंकि वो जितने भी हमारे देश में ज़्यादातर
आईटी कंपनीज हैं उनके सारे के कंपनी के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु है आपके कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटका राज्य में है। और साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को। फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे नाम है बेंगलुरु के। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कुछ एक पूछे गए हैं कि साइंस सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बात, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। फिर और एक नाम है बेंगलुरु की स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है सभी पता है, इसरो, बहुत नाम कर रही है हमारे देश की इसरो। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो भी बेंगलुरु में है, इसीलिए नाम है इनके स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, जो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसरो की इस्टेब्लिश कब हुई थी और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है भोपाल। भोपाल को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जैसे दोस्तों मैंने पहले ही कहा दिया है कि भोपाल को भी कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स, और उदयपुर है जो राजस्थान की सिटी है उसे भी कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। तो इसको आप ध्यान में रखिए। तो अगला देखिए इंदौर। इंदौर को कहा जाता है मिनी मुंबई, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदौर जो है हमारे देश की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पता है स्वच्छ भारत अभियान की लॉन्च की। तो जब से स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी ने लॉन्च किया, तब से हमारे देश की जो साफ सफाई है, देश में साफ सफाई बढ़ रही है। तो इसी से कुछ सालों से इंदौर हमारे देश की जो सिटी है मध्य प्रदेश में स्थित है, वो रैंक 1 पे आ रही है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में, इंदौर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, जो उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और जगन्नाथ टेम्पल है जो फेमस है, जहाँ पे रथ यात्रा होती है, वही भुवनेश्वर में स्थित है। इसीलिए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जब आप लोग याद करेंगे तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो जगन्नाथ टेम्पल है भुवनेश्वर में स्थित है, इसीलिए कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कहा जाता है द सिटी ब्यूटी और ब्यूटी सिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ जो है वो हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ड्रीम सिटी थी ये चंडीगढ़। तो द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोयम्बटोर। कोयम्बटोर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाए तो अहमदाबाद होंगी, और आपके मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहे गए तो आपके होंगे कोयम्बटोर, जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं आगे है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को कहा जाता है क्वींस ऑफ द हिल, जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और आपके क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है दार्जिलिंग को। आगे देखते हैं आपके धनबाद। धनबाद को कहा जाता है द कोल सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ कोयले की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जो झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी है रांची। शिलोंग को कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, मेघालय में स्थित है शिलोंग, कहा जाता है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। आगे देखते हैं डिब्रूगढ़ जो असम में स्थित है, उसे कहा जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया। असम की राजधानी है गुवाहाटी, जहाँ पे डिब्रूगढ़ पे सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है और प्रोडक्शन होती है। आगे देखते हैं गांधीनगर को कहा जाता है ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, जो गुजरात में स्थित है, गांधीनगर की राजधानी भी है। आगे गुवाहाटी को कहा जाता है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट में आने हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई और राज्य में आपको जाने हैं, तो आपको गुवाहाटी में आना पड़ेंगे, वहाँ से ही आपको जाने पड़ेंगे, इसलिए वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। तो आगे देखते हैं दोस्तों नीलगिरी कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स। नीलगिरी जो सिटी है उसे कहा जाता है, नीलनेम है ब्लू माउंटेन्स की नीलगिरी, जो तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद जो तेलंगाना में स्थित है, उन्हें कहा जाता है ट्विन सिटी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी एसएससी रेलवे में पूछे गए हैं, इसे जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप पेन लेके उन्हें लिख ले। आगे देखते हैं जयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ प्लेसेस व सिटी ऑफ महल। तो पहले मैंने कहे हैं कि जयपुर को भी सिटी ऑफ प्लेसेस कहा जाता है, पैलेसेस, और आपके जो कलकत्ता के सिटी है, कलकत्ता को भी कहा जाता है सिटी ऑफ प्लेसेस। जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जयपुर जो एक फेमस नाम से जाने जाते हैं उसे है पिंक सिटी। पिंक सिटी क्यों कहा जाता है ये हम जान ले, इसके पीछे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जब 1876 में इंग्लैंड की महारानी और प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट के स्वागत में उस टाइम के तत्कालीन महाराजा थे सवाई राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक रंग से सजा दिया था, तो इसीलिए पिंक सिटी उन्हें कहा जाता है। देखिए गुलाबी रंग जो होती हैं
गुलाबी रंग को मेहमान के स्वागत की दर्शाती है। तो इसीलिए महाराजा सोयराम सिंह ने पूरे शहर को पिंक सिटी से सजा दिया था, जो इंग्लैंड की महारानी और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में। और ये जयपुर जो नाम पड़ी है वो राजा जयसिंह टू के नाम पर इस शहर का नाम जयपुर पड़ा है। तो दोस्तों ये है हमारे फैक्ट इंडिया के जितने भी सिटी है और उनके निकनेम। ये हमारे पार्ट 1 थे। पार्ट 2 में मैं और लेके आऊँगा, जिसमें मैं और कंप्लीट कर दूंगा और जिसमें मैं एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा जो ऑलरेडी एग्जाम में पहले आ चुके हैं निकनेम से। तो दोस्तों इतने में ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।